इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSS के द्वारा जो आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई थी 14 अक्टूबर 2024 को 5272 ANM पदों पर भर्ती के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि 23 तारीख को जारी हुआ है और कई चैनलों ने आपको इस पर सूचना दे चुके होंगे। आपने सुना भी होगा, कई चैनलों के माध्यम से बहुत कुछ बताया गया होगा। जो मैं अस्वस्थ होने के कारण यह समाचार को नहीं दे सका, पर मैं लोगों की आवाज को सुनता रहा। इस परीक्षा की जो अधिसूचना जारी हुई थी 14 अक्टूबर 2024 को और आवेदन की तिथि थी 27 नवंबर 2024 तक आवेदन प्रक्रिया जारी की गई थी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इसमें पैट परीक्षा वाले अभ्यर्थी जो थे 2023 में जिन्होंने पैट परीक्षा दी थी, उनका माइनस स्कोर नहीं होना चाहिए था। तो उस संबंध में मैं आपको बता दूं, एक अधिसूचना जारी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा बहनों को, उन दोस्तों को जो मेरी आवाज को हमेशा सुनते हैं, 5272 पदों के लिए यूपी SSS और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत देर बाद याद आई। चलो आई, लेकिन दुरुस्त आई। ये परीक्षा के लिए मैंने बहुत पहले कहा था कि 1 वर्ष पूरा बीत गया है, अभी तक परीक्षा के बारे में कोई भी किसी प्रकार की सूचना नहीं है। आखिर परीक्षा होगी तो कब होगी? आवाज उठाई थी और फिर जानते हो, परीक्षाओं से बढ़ के चुनाव के मुद्दे हुआ करते हैं और चुनाव के मुद्दों पर यह परीक्षाएं बहुत विलंब से होती हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपको बता दें कि 75,000 अभ्यर्थियों के आवेदन गए थे। इसमें जो 5272 की जो भर्ती होनी है, इसमें 75,000 आवेदकों ने आवेदन किया था। अब इसमें 40,518 को यानी छटनी करते करते पात्र पाया गया है और 40,518 अभ्यर्थी यानी कि महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो 43 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने जेंडर में उन्होंने बहुत मिस्टेक कर दी है। होता है अक्सर कि जहां मेल फीमेल की थी उसमें मेल पर टिक कर दिया। अब उनके लिए ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपके साथ अन्याय करे, लेकिन ऐसा अन्याय नहीं करते हैं। फिर भी उन्होंने आपको मौका दिया है, तो मौके का फायदा उठाइएगा। 4 अक्टूबर 2025 तक, ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर 2025 तक आपको अपनी महिला होने का प्रमाण देना होगा। और कहा? पिकअप भवन तृतीय तल लखनऊ में, वहां कार्यालय में जाके अपना एक एफिडेविट तैयार कराइएगा और आपको पुष्टि करना है कि मैं एक महिला हूं, यानी महिला डॉक्टर का प्रमाण पत्र हो, वो लगा दे तो ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो आपको दस्तावेज हैं, आधार कार्ड है, अन्य कार्ड हैं जिसमें प्रूफ हो कि आप एक महिला हैं, और फोटो सहित आपको नोटरी तैयार करवानी है। और नोटरी तैयार करवा के और 4 अक्टूबर ठीक 10 बजे सुबह आपको पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ में कार्यालय में उपस्थित होना होगा। मैं बताऊं, आप जहां तक महिला डॉक्टर के द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र, आप उनसे यह लिखवा लीजिएगा ये महिला हैं और महिला प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो ज्यादा बेटर है। और उसमें अपना नोटरी के साथ कि भूलवश त्रुटिवश मेरे आवेदन करते समय मुझसे ये भूल हो गई है, मैंने जेंडर में फीमेल की जगह मेल लिख दिया है, तो इसमें सुधार कर मुझे भी इस परीक्षा से वंचित न किया जाए, अपनी इस परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए। तो आपको सम्मिलित कर लिया जाएगा। और आपने 4 तारीख तक ये नहीं किया तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, जिसका उत्तरदायित्व तो परीक्षार्थी का ही होगा। अब मैं कहना चाहूंगा, इस समय परीक्षा की स्थिति क्या होगी, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा
परीक्षा तो जटिल होती जा रही है। परीक्षा शुल्क कैसे अदा करेंगे? अब आपको 200 रुपए परीक्षा शुल्क देनी होगी। अब कब देनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये अधिसूचना जारी होगी और आपका जो है वेबसाइट पर इसकी सूचना आ जाएगी और किसी किसी के पास जहां तक उनका यह प्रयास रहेगा कि मैसेज डाल दिए जाएंगे। और अगर जिनके पास एक मैसेज ना पहुंचा हो, ये हर किसी ने नहीं बताई होगी चैनल पे, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं अपनी एक घटना बताना चाहता हूं कि एक बार क्या हुआ था कि 9212 की जो भर्ती थी उसमें मैं मैसेज का इंतजार करता रहा, सभी के मैसेज आते रहे, लेकिन हमारा एक कैंडिडेट था, पारिवारिक कैंडिडेट जिसका होना था, तो उसका कोई भी किसी प्रकार का मैसेज नहीं आया। मैं हताश बैठा था तो हर एक मित्र महोदय आए तो उन्होंने कहा क्यों बैठे हैं यार, आज फीस जमा करने नहीं चलना है? तो वही चीज आई कि मैंने कैफे पर गया, वहां पर जैसे ही रोल नंबर डाला और समझ लीजिएगा वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहां पर मुझे उम्मीद नहीं थी वहां पर उनका नाम सिलेक्ट में था और तत्काल मात्र 2 घंटे बचे हुए थे शुल्क अदा करने के लिए। मैंने तत्काल ही शुल्क अदा की 200 रुपए। तो ये भी हो सकता है कि आप मैसेज के इंतजार में रहें, तो मैं आपको कहूंगा कि आप कैफे पर जाइएगा, वहां पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, वो अपना आपका नंबर डालेंगे, आपका आ जाता है, तत्काल शुल्क को अदा करके और उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये प्रिंट आउट का हवाला आपको डीवी में देना होगा। तो ये जो भी आप आवेदन किए हैं उसके प्रिंट आउट संभाल के रखिएगा और जो भी आप इस समय शुल्क अदा करेंगे उसका भी प्रिंट आउट संभाल के रखिएगा और जैसा आवेदन भरा होगा वो भी आप रखे रहें। और क्योंकि अब परीक्षा का समय आ गया, पहले मैं बता दूं 9212 की जब परीक्षा हुई थी तो एक कैंडिडेट के साथ में कंपटीशन में 2 कैंडिडेट थे। इस समय प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, एक कंपटीटर के साथ में 8 कंपटीटर जुड़े हुए हैं। अब आपको बता दें 8 लोगों से आपको मुकाबला करना होगा, अपनी पढ़ाई को कितना सुदृढ़ रखना है ये आप समझ सकते हैं। कई चैनलों ने आपको बताया होगा, सारी चीजें बताने के बाद कहते हैं मेरा ये कोर्स कीजिए 15,000 का है, ये कोर्स कीजिए 1500 का है, ये कीजिए 1600 का है। वो कमाई के साधन मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं आपको केवल मार्गदर्शन कर सकता हूं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक चीज को परीक्षा में बिल्कुल मत भूलिएगा, आप चाहे जितने आप ज्वाइन कर लें, किसी की भी आप परीक्षा की तैयारी के लिए कोई भी चैनल को आप ज्वाइन करें, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, मैं आपको जो गोपनीयता बताना चाहूंगा विश्वसनीय सूत्रों से जो पता चला है उसके बारे में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपकी जो ट्रेनिंग की पुस्तक थी जिसमें सारा जिस खेल था, यानी जिससे संबंधित आप परीक्षा देने जा रहे हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बारे में आपको पूरी गहनता से आपकी पढ़ाई करवाई गई थी। उस पुस्तक को मत भूलना। बहनों से कहना चाहूंगा उस पुस्तक की स्टडी साथ में कर लें, नहीं तो हाई फाई के चक्कर में आप बने रहें कि हमें कोचिंग अटेंड करना है, ये करना है, उसकी करना, करिए, वो जरूरी है, लेकिन अपनी ट्रेनिंग की पुस्तक की स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक में से 70% 80% क्वेश्चन आते हैं और 70 नहीं आएंगे तो कम से कम 50% क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे ही। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुमूल्य बात मैं आपको बता रहा हूं, इसकी भी तैयारी करें। कंपटीशन हार्ड होगा और यही हार्ड होगा, हाई फाई के चक्कर में इतना नॉर्मल दे दिया जाएगा पेपर कि आसानी से लोग कर बैठेंगे, जिन्होंने हाई फाई पढ़ा है वो रह जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, बस इतनी ही गोपनीयता है, एक इशारों में आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी ट्रेनिंग की पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। आपके जो नोट्स तैयार करवाए गए थे आपके ट्रेनिंग पीरियड में, उनको भी आप बड़ी बखूबी पढ़िएगा और जिससे कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है और आगे जैसे भी जो समाचार आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। और एक बात का मेरा फिर ध्यान देना, जिन लोगों के पास मैसेज ना पहुंचे शुल्क के संबंध में, मेन परीक्षा के संबंध में, तो आप अपने कंप्यूटर सेंटर पर जाके नजदीक के जनवाणी केंद्र, लोकवाणी केंद्र जहां पे, वहां जाके अपना रोल नंबर डाल के उनसे कहिएगा कि इसमें हमारा आया है या नहीं आया।
बहुत से बच्चे इस चक्कर में होंगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता करें। तो मैं आपको बता दूं, आपके परीक्षा में माइनस स्कोर नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, चाहे प्लस में कितने भी कम हो। आप पात्र हैं, निश्चित रहिएगा, क्योंकि संख्या बल जो अब की बार देखा गया है 48,518 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया इस परीक्षा में। अब 48,518 40,518 है। इसमें कुछ पद जो है आपको बता दें, 380 विशेष पद थे। आपको 9,212 में 380 पदों पर कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण से सम्मिलित नहीं किया गया था, उनको भी सम्मिलित किया गया है। इसमें उनको भी जो है प्राथमिकता, उन सीटों की प्राथमिकता दी गई है। उन सीटों वाले जो अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन किया है उनको मौका दिया गया है, क्योंकि उन 380 सीटों को भी इसके जोड़ के तब ये आपके 5272 पद होते हैं। तो विशेष अब हम समाचार इसको देंगे। अब हम एक चीज बताना चाहेंगे कि आपकी परीक्षा कब होने की संभावना है, क्योंकि डेट अभी निश्चित की नहीं गई। लेकिन इन जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जिस समय पर ये लागू कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट जारी की, सब कुछ किया, इन्होंने अभी परीक्षा तिथि को रोक ली है। लेकिन मैं बता दूं, संभावित तिथि है दिसंबर में, और 15 दिसंबर तक आपकी एग्जाम, 15 से 28 तारीख तक आपकी एग्जाम हो जाना चाहिए। यह सुनिश्चित रख लें, क्योंकि इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल ने जब भी समाचार दिए हैं बिल्कुल सटीक जानकारी है, और अब सटीक जानकारी की मैं कोशिश करूंगा। मैं चूंकि अस्वस्थ चल रहा हूं, इस समय आपसे क्षमा चाहूंगा, इसलिए मैं बहुत देर से समाचार ये आपको दे रहा हूं। मेरी विश्वसनीयता पे आप विशेष जानते हैं कि मैंने किस तरह विश्वास के साथ 9,212 की भर्ती में पूर्ण सहयोग किया था और सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ अस्वस्थता के कारण मैं आपका ये समाचार नहीं दे सका। लेकिन हाँ, गाइड करने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए बराबर उपस्थित होता रहूंगा। जब जैसी बात आ पड़ेगी हम आगे मुखर होकर आपके साथ बोलेंगे, क्योंकि शासन को याद आया। आपको कैसा लगा कि शासन को याद आया? बहुत देर से आया। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।